हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, डेडिकेटेड वीडियो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। और आप सभी को सिंपली पता है कि ये पेपर आपका 25 नंबर का होने वाला है और 12 नंबर आप सभी के लिए लाना अनिवार्य है। और सबसे जो मेन टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स, वो हो जाता है आपका टेंसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने टेंस के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया, और देखिए इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ टेंस के बारे में आपको सब कुछ जो भी टेंस के रूल एंड रेगुलेशन है सब कुछ आप सिंपली समझ जाएंगे। सबसे पहली बात, आप इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है, भावी अध्यापक बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, तो रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए इतने काबिल तो हो ही जाएंगे आप ये वीडियो देखने के बाद कि आप खुद पढ़ा सकते हैं, है ना जी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे आज टेंस से रिलेटेड और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले टेंस से रिलेटेड, क्योंकि देखिए पूछ दिया जाता है, एक दे दिया जाएगा, जैसे कि पूछ दिया जाएगा सी राइट्स ए लेटर, है ना। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल आपका प्रेजेंट हो गया। अब बोलेगा कि इसे परफेक्ट प्रेजेंट में जो है चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा तभी ना कि प्रेजेंट परफेक्ट ये कौन सा टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो जब ये आप सभी को पता होगा तभी आप ये पेपर और इंग्लिश जो आपका पेपर है, अगर आपने टेंस अच्छे से जान लिया ना, तो सिंपली 20+ नंबर आप एबव करके आएंगे। समझ रहे हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो हमारा प्रेजेंट यानी कि जो अभी वर्तमान चल रहा है, हमारा पास्ट जो कि बीत चुका है यानी कि बीता हुआ, उसे हम पास्ट कहते हैं। उसके बाद से हमारा फ्यूचर यानी कि जो हमारा फ्यूचर आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे टेंसेस जो है वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा फंडा जो ये आ जाता है, ये आ जाता है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे, यानी कि पहचानने की बात फ्रेंड्स यहाँ आ गई। तो सबसे पहले सिंपली तो आप सभी को ये समझना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट कौन सा है, प्रेजेंट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो क्या लगेंगे। चलिए हम एक नोट्स के माध्यम से जानते हैं। 1 मिनट, आप सभी को PDF प्रोवाइड करी जाएगी फ्रेंड्स, और पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को सिंपली पता है कि टेंस जो है आप सभी के 3 प्रकार के होते हैं। हो सकता है आपको सही नहीं दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप PDF ले लीजिएगा, PDF में सही दिखेगा। टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ समझने वाली सबसे पहली बात ये है, आप जैसे नीचे आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, कहीं भी आप सभी को डू दिखे, डज दिखे, ठीक है, डू दिखे, डज दिखे, इज दिखे, एम दिखे, आर दिखे, यानी कि इज एम आर दिखे, या फिर हैज़ दिखे, या फिर हैव दिखे, तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कहीं भी अगर आपको दिख जाए ऐसा डू, डज, इज, एम आर, हैव, हैज, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपली आप समझ जाएंगे क्या है ये हमारा प्रेजेंट है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूज है वो किया जाता है। इतना तो आप पहचान लेंगे ना। जैसे कि अगर पूछ दिया जाए सी इज अ गुड गर्ल, पूछ दिया जाए सी इज ए गुड गर्ल, तो आप कहेंगे ये तो हमारा प्रेजेंट है। हम ये थोड़ी कहने जाएंगे कि हमारा ये पास्ट था, नहीं, क्योंकि हमने अभी जाना था कि प्रेजेंट में कभी भी इज एम आर यानी कि इज आएगा, एम आएगा, आर अभी बताया जाएगा कि यूज कहाँ किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये बात हो गई। अब देखिए पास्ट को हम कैसे पहचानें, जो हमारा पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए जो पास्ट है, सबसे पहले तो आप सभी का क्या आएगा, डिड आएगा, ठीक है, डिड आएगा, वाज आएगा, वेयर आएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसको जो है इसके थ्रू पहचान सकते हैं। तो हमने क्या जाना, पास्ट में क्या आएगा, डिड आएगा, वाज आएगा, वेयर आएगा, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ ये आ जाती है कि आप फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे। तो बहुत ही इजी है फ्यूचर को पहचानने के लिए, विल आएगा, शैल आएगा, इतना कंफर्म है।
फ्यूचर कहीं भी अगर आपको विल दिख जाए, शैल दिख जाए, ठीक है, तो आप सिंपली समझ लेंगे कि ये आपका फ्यूचर है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, मतलब हिंदी इसका जो है वर्ड, अगर हम हिंदी में कहें तो इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट को हम कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट सबसे पहले तो आप सभी अंत में ता है, ती है, ते है, यानी कि वो पढ़ता है ना, वो खाता है, वह सोता है, वह रोता है। तो ये हमारा सब कुछ क्या हो गया, यानी कि कोई भी सेंटेंस है जिसमें लास्ट में है हो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात देखिए, अब कंटिन्यूअस आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें कोई कार्य जो है वो चल रहा हो, जैसे कि अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फिर जो है आप कह सकते हैं हमने अभी स्टडी, मतलब वह स्टडी कर रही है, या फिर अभी हम फ़ोन देख रहे हैं, या फिर अभी हम वीडियो देख रहे हैं, अभी हम यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, यानी कि जो काम प्रोसेस में हो, जो चल रहा हो, ठीक है, उसमें जो है कंटिन्यूअस उसे हम कहते हैं, जिसमें HMR का प्रयोग होता है, ठीक है जी। अब देखिए परफेक्ट, जिसमें आपका काम, इसमें सिंपली परफेक्ट से पता चलता है कि कोई भी काम परफेक्ट हो चुका है अब, यानी कि हो चुका है, ये जो कार्य है वो हो चुका है पूरी तरह से, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा लिया है, हम खाना खा चुके हैं, यानी कि चुका है, लिया है, लिए हैं, है अंत में आना चाहिए, जिससे हमें ये साइन मिलता है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, साथ ही कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, लिया है, लिए हैं, ये परफेक्ट। और आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों का विलय आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज किया नहीं जाता है, फिर भी फ्रेंड्स इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय भी दिया होगा तो हम उसे सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम अच्छे से देखिए, अब हम इसे क्वेश्चंस के माध्यम, तो चलिए फ्रेंड्स अब सिंपली हम समझ लेते हैं। हमने ये जान लिया कि आपका टेंस 3 प्रकार का होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब भी जान लिया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जिसमें लास्ट में ता है, ती है, चुका है, चुके हैं, लिए हैं, ये सब कुछ आ जाए तो हम सिंपली पहचान सकते हैं। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। पास्ट जो आपका आता है उसमें था, थी, थे, चुके थे, लिए थे, यानी कि थे, यानी कि उसमें ऐसा मेंशन हो जो कार्य हो वो बीत चुका हो, और जो आपका फ्यूचर होगा उसमें हो रहे होंगे, कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, जिसमें संभावनाएं या फिर आप कह सकते हैं भविष्य में होने वाले, ठीक है, वो जा रहे होंगे, कल तुम स्कूल जाओगे, गे, गा, गी, मतलब ये जो भी आएगा ये आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस भी अगर हम देखिए, सबसे पहले अगर आप प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना तो पास्ट और आपका फ्यूचर सिंपली आप सभी को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो ज़्यादा फोकस आप सभी को प्रेजेंट पे करना होगा, उसके बाद से आप सिंपली सब कुछ अपने आप करने लग जाएंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है तो अभी हमने जाना ता, ते, ती हैं, और जो भी इसमें हैबिट्स के बारे में बताया जाता है, यूनिवर्सल जो भी आपके कार्य हैं उसके बारे में, सत्यता जो आदत है वो आपकी प्रकट करी जाती है, तो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब फ्रेंड्स आप सभी को, इससे पहले आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए वर्ब के बारे में, यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो भी 3 प्रकार यानी कि 3 फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम गो की बात करें तो गो, वेंट, गॉन, है ना, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो इसका यूज कैसे होता है अभी हम जानेंगे। सबसे पहले हमने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं इंडेफिनिट के।
कौन कौन से, एक तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एक आपका नेगेटिव हो जाएगा, और एक आपका इंटरगेटिव हो जाएगा, और एक आपका डबल इंटरगेटिव हो जाएगा, ऐसे हम जानते हैं। तो अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि इसमें आपका ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, आप इसे पॉजिटिव कहिए या फिर अफर्मेटिव कहिए, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है देख सकते हैं, अफर्मेटिव में सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें रूल क्या रहता है, तो सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, प्लस आप सभी का मेन वर्ब, जो भी आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है, उसके बाद से ईएस जो है इसमें जुड़ जाएगा, ईएस प्लस उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट, आप लिखते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप सभी के सामने अगर हम कहें कि ई और जब ईएस देखिए मेन वर्ब बोला गया है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जो आपके इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो है प्रयोग में नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर बात यहाँ ये आ जाए कि ई और ईएस का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, ई और ईएस का जो यूज है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि सिंगुलर हो, तो यानी कि कोई तीसरे के बारे में जब बात हो रही हो तो फ्रेंड्स ई एस का प्रयोग करा जाता है। कैसे, तो देखिए जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर बोला जाए तो रीता मेरे साथ रहती है, रीता मेरे साथ रहती है, तो आप सिंपली कह सकते हैं रीता मेरे साथ रहती है, तो रीता लिव हो जाएगा, ठीक है, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद से इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, आप सभी को ध्यान रखना है, मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और जो है वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करा जाता है, ठीक है, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज करा जाता है इसमें। कभी भी इंडेफिनिट में जो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और ई और ईएस यानी कि रीता मेरे साथ नहीं रहती है, रीता लिव्स विथ मी। जैसे कि अनीता एक मधुर गाना गाती है, अनीता सिंग्स, एस जुड़ गया है, देखिए अनीता आपका सब्जेक्ट हो गया है, गाना गाती है ये आपका मेन वर्ब हो गया है, सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आप सभी का एस जुड़ गया है। वे हमें कहानी सुनाते हैं, दे, वे का आपका दे हो जाएगा, सुनाते हैं का टेल अस, ठीक है, टेल अस स्टोरीज, देख सकते हैं ई एस जुड़ गया है, वे किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। वह अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन, वह का ही हो जाएगा, याद करना का लर्न जिसमें यस ऐड हो जाएगा, ठीक है, अपना पाठ हिज लेसन, ठीक है। तो ये आप ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं कि मैं कॉपी में लिखती हूँ, आई राइट इन कॉपी, ठीक है, आई, और आप सभी को आई, देखिए आई राइट इन कॉपी, आप ऐसे बना सकते हैं। ई और ई एस का तुम उसे जानते हो, यू नो हिम पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, हिम हर आप लगा सकते हैं, महिला के लिए हर लगेगा, पुरुष के लिए हिम लगेगा, ठीक है। अब इसी में आप सभी के इंटरगेटिव में जो है सॉरी जो आपका इंडेफिनिट है इसमें अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाए तो देखिए जब आएगा नेगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है, तो वो आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करा जाता है। अब इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद आपका डू होगा या फिर डज होगा, ठीक है, उसके बाद से प्लस करके आप नॉट लगाएंगे, देन आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपली आप कह सकते हैं, और देखिए डू और डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डू का प्रयोग एक से ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट आई के साथ कभी भी डू आता है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट रखिए, प्लूरल्स के साथ डू का प्रयोग किया जाता है एक से ज़्यादा, और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करा जाता है। अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझें, राजन एक अच्छा गाना नहीं गाता, राजन हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट राजन,
हेल्पिंग वर्ब डज, ठीक है। राजन एक व्यक्ति है, ठीक है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ डज लगेगा। नहीं गाता यानी कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि डज नॉट सिंग। आपने देखा नहीं गाता, गाता का क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो सिंग का सिंग ही होगा। ए स्वीट सॉन्ग यानी कि एक अच्छा गाना, तो राजन डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। या फिर वे अपने स्कूल नहीं जाते, वे का दे हो जाएगा। वे बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ हमारा डू नॉट आ जाएगा, ठीक है, नहीं का नॉट आ जाएगा। गो टू देयर स्कूल, तो ठीक है। तो ऐसे हम नेगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। डू और डज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करा जाता है। डू का प्रयोग जो है प्लूरल्स के लिए और डज का प्रयोग सिंगुलर्स के लिए। जैसे कि आई डू नॉट स्पीक ट्रूथ, है ना। यू डू नॉट टेक मेडिसिन, तुम दवाई नहीं लेते हो। या फिर वो कोशिश नहीं करती है, सी डज नॉट ट्राई, वह कोशिश नहीं करती है। सी डज नॉट ट्राई, या फिर होता वह कोशिश नहीं करता है, तो ही डज नॉट ट्राई। तो ऐसे हम ही और सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इसमें आगे जाएगा इंटरगेटिव। तो फ्रेंड्स आप इंटरगेटिव सिंपली कह सकते हैं। इंटरगेटिव आप कैसे पहचानेंगे, जिसमें प्रश्नवाचक हो, यानी कि जैसे आप सभी से कोई सवाल पूछा जा रहा हो, जैसे कि तुम खाते हो, या फिर तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, क्या तुम रहते हो। कभी कभी आपने देखा होगा डबल इंटरगेटिव, यानी कि बीच में, जैसे कि तुम क्यों रोती हो, या फिर वह क्या कहता है। तो इन सब शब्दों को जैसे देख सकते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप सभी ये समझिए, सबसे पहले तो इंटरगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब में ही हेल्पिंग वर्ब हुआ, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें स्टार्टिंग में ही होगा। जैसे कि हमने नेगेटिव में डू डज का प्रयोग करा था, तो ये इसमें इंटरगेटिव में पहले आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंगुलर और प्लूरल्स के अकॉर्डिंग ही डू डज आता है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल क्या है हमारा, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे, फिर प्लस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको, ये हमारा रूल हो जाएगा। अब हम इसे बनाएंगे कैसे, तो देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है कि क्या राजन एक अच्छा गाना गाता है, क्या राजन, और ये प्रश्नवाचक बहुत ज़रूरी है लगाना, तो ज़रूर लगाइएगा। तो क्या राजन एक बंदे के बारे में, यानी कि राजन एक ही तो है, यह हमारा सिंगुलर जो है पर्सन हो गया, तो यहाँ डज आ जाएगा। और हमने जाना था कि डज के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट राजन हो जाएगा, ठीक है। तो राजन गाना गाता है, गाना गाता का सिंग हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और ये स्वीट सॉन्ग, मतलब सारी प्रक्रियाएं वही रहेंगी, ठीक है। बस जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपका पहले आ जाएगा। क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू देयर स्कूल, ठीक है। या फिर अगर बीच में आ जाए, मान लीजिए डबल इंटरगेटिव अगर बीच में आ जाए कि क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, तो आप सिंपली कह सकते हैं जो मतलब ये तो हमने जाना। अगर डबल इंटरगेटिव तुम क्यों रोती हो, क्यों बीच में आ गया, तुम क्यों रोती हो, तो ये बीच में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जो आपका क्यों बीच में आया है हम इसे पहले लिखेंगे, जैसे कि वाई, ठीक है, वाई डू यू क्राई, वाई, और उसके बाद से हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तुम के साथ क्या आएगा, डू ही तो आएगा, वाई डू, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है यू, और रोती है, रोती हो, तो रोती हो का क्या हो जाएगा, क्राई, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वाई डू यू क्राई। या फिर वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से। तो ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप सभी का यहाँ आ गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम सिंपली अभी हमने जाना, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, तो ये सब क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसके भी तीन टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव और डबल इंटरगेटिव। जैसे कि अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड, जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज हो सकता है।
तो सबसे पहले तो आप सभी का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद से प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सबसे इम्पोर्टेंट वही रहेगा, बस इसमें ING जुड़ जाएगा और जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज MR। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, ठीक है, अगर पुलर्स है तो आर लगेगा, और आई के साथ कभी भी एम आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका बनाने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए हम पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, तो आप सिंपली कहेंगे सीता एक है तो यहाँ इज लगेगा, सीता इज सिंग, इसमें ING जुड़ेगा तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, आई एम गो प्लस ING इसमें हम जोड़ेंगे, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं में ING जुड़ता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो गोइंग जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें ING जोड़ेंगे तो आई एम गोइंग टू गोरखपुर, आई एम गोइंग टू गोरखपुर। तो सिंपली ऐसे आप बना सकते हैं। वही बात अगर नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव में जो आपका इज आए या फिर आर आए उसके आगे नाट लगा दिया जाता है सिंपली। जैसे कि सीता और गीता नहीं गा रही हैं, सीता एंड गीता दो व्यक्तियों के बारे में, प्लूरल्स हो गई तो यहाँ आर हो जाएगा और नाट हो जाएगा। फिर सिंगिंग जो आपका वर्ब का मेन फॉर्म है उसमें ING जुड़ जाएगा, ए सॉन्ग, सीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप ऐसे जो है बहुत ही अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नाट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ही इज़ नॉट मतलब जो है गेटिंग मी। ठीक है, मुझे नहीं आए मतलब ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आपका नेक्स्ट आ जाता है इंटरगेटिव। तो फ्रेंड्स इंटरगेटिव की बात करें तो कंटिन्यूअस में इंटरगेटिव कैसे रहेगा, जैसे कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, या फिर क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। देखिए ये आपका सिंपल इंटरगेटिव हो गया और ये आपका डबल इंटरगेटिव, बीच में क्या आया है और ये पहले। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है एम या फिर आर या फिर आई, उसे हम पहले लिखते हैं। जैसे कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो हमारा जो है हेल्पिंग क्या मैं के लिए एम हो जाएगा, आई के साथ कभी भी एम लगता है, आप सभी को सिंपली पता है। राइट के साथ ING जुड़ेगा, ए लेटर, उसके बाद से आप ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बीच में क्या आ जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे वाट। ठीक है, वह, ये आपका सिंगुलर है तो ही इज। ठीक है, वाट इज ही डूइंग, तो सिंपली वह क्या कर रहा है। ठीक है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, यानी कि आर यू टॉकिंग टू मी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर डबल इंटरगेटिव आ जाए कि तुम आज रात कहाँ मतलब कहाँ रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, जा रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और देखिए सबसे पहले इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसमें आप सभी का हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ कभी भी हैव लगता है। इतना आप समझ लीजिए। जिसका पहचान है चुका है, चुके हैं, ठीक है, इत्यादि जो भी शब्द आते हैं हम उन्हें परफेक्ट, यानी कि जो हमारा काम है वो परफेक्ट हो चुका है, सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, पहले तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज हो जाएगा या फिर हैव हो जाएगा, प्लस आपका मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तब से हम क्या कर रहे थे कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, उसके बाद से जैसे ही हम कंटिन्यूअस में आए, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसमें ING जुड़ता गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में अब जैसे ही हम आएंगे तो इसमें जो है ING छोड़कर इसमें वर्ब का, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो इसमें हम कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे, गोन का। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म लगता है और आई के साथ कभी भी हैज लगता है। हैज किसके साथ यूज होगा, तो सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ यूज होगा, मतलब बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ।
ठीक है, प्लूरल्स के साथ। अब इसके भी 3 प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव एंड डबल इंटरगेटिव। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। राजन ने गाना गाया है, तो सिंपली कहेंगे राजन आपका एक सिंगुलर है, तो राजन हैज़ अब गाया है। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा, आप सभी को सिंपली याद रखना है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई के साथ कभी भी हैव आता है। ईट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ईटेन हो जाएगा द फूड। आई हैव ईटन द फूड, आई हैव मेट हिम। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है, देखिए मैंने आज एक चोर पकड़ा, आई हैव काट। ठीक है, ये चोर पकड़ना का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो काट हो जाएगा चीफ टुडे। ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी आपकी वही प्रक्रिया रहेंगी, बस हैव और हैज के सामने नाट लग जाएगा, वही सारी प्रक्रिया, यानी कि थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे राजन ने गाना नहीं गाया, राजन हैड नॉट सॉन्ग ए सॉन्ग, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट लर्नड। देख सकते हैं तीसरा फॉर्म लग रहा है माई लेसन। ठीक है, या फिर मैं ताजमहल नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, ही हैज़ नॉट रीच्ड। ठीक है, हाउस, तो आप ऐसे बना सकते हैं, यानी कि इसमें आपका थर्ड फॉर्म लगेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ जाता है तो हैज और हैव के आगे नॉट लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरगेटिव देखिए इसी में, तो इंटरगेटिव सेंटेंस में उसने क्या किया, तो व्हाट हैज़ डन। ठीक है, उसने क्या किया, जो इसका आप कह सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, जैसे कि हैज, हैव पहले आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव। या फिर कह सकते हैं क्या तुम मैच जीत चुके हो, यानी कि हैव, क्या तुम, यू आपका जो है यू के साथ कभी भी हैव लगता है, आप सभी को सिंपली पता है, आई के साथ कभी भी हैव लगता है, तो यू हैव वन, जो जीतना का थर्ड फॉर्म होगा, विन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो हैव यू वॉन द मैच। ठीक है, क्या तुम मैच जीत चुके हो। तो ऐसे हम, अगर डबल इंटरगेटिव आ जाए कि तुम घर क्यों नहीं गए, तो सिंपली कह सकते हैं क्यों हमारा पहले आ जाएगा, वाई हैव यू गोइंग टू होम, गोन टू होम थर्ड फॉर्म, गो एंड गॉन थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा। तो ऐसे हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा हैज बीन। ठीक है, और हैव बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे कि सबसे पहले हम अभी प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ का प्रयोग कर रहे थे, अब इसमें आगे बीन जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ही इसमें टाइम भी दिया रहेगा, यानी कि मैं सुबह से खाना, मतलब मैं सुबह का खाना खा चुका हूँ, या फिर खा रहा हूँ, या फिर मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, या फिर वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, कर रही है, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा हैज या फिर हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आप यहाँ सिंपली याद रखें, यहाँ जो जब हम इसमें आएंगे, क्योंकि आईएनजी जब रहा है, रही है, इसमें सिंपली जो कंटिन्यूअस था ना आपका सब वही है, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों ऐड हो गए तो बिन आ गया है, बाकी आपका आईएनजी रहेगा। उसके बाद से सिंस और फॉर आप सभी का रहेगा, यानी कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, जहाँ भी टाइम मेंशन करा रहेगा। जैसे कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ेगा। फॉर यू, सॉरी, साइंस, मतलब यहाँ सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का डेट फिक्स होता है, शाम का डेट फिक्स हो जाए। अगर यहाँ ये बोला जाए कि आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली कह सकते हैं यू सन हैज़ नॉट बीन, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो हैज़ नॉट उसके बाद से बिन लगेगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए
यहाँ आपका दिया गया है पॉजिटिव सेंटेंस, राजन 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो ये 2 घंटे कब से, पता नहीं कब 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, कितने तारीख को 2 घंटे। तो यहाँ हमारा टाइम मेंशन जो किया गया है वो सही से नहीं किया गया है। तो सिंपली कहेंगे राजन हैज़ बीन प्लेइंग, प्ले में ING जुड़ेगा, विथ द बॉल। अब देखिए सिंस लगेगा या फिर फॉर, तो आप सिंपली यहाँ फॉर लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 घंटे, पता नहीं 2 घंटे कब से खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ फॉर 2 आवर्स लगेगा। अगर यही होता कि राजन 2 बजे से मतलब 2 बजे से गेंद से खेल रहा है, तो आप सिंपली कह सकते थे राजन हैज़ बीन प्लेइंग विथ द बॉल सिंस फॉर 2 o'clock, है ना। तो सिंपली आप ऐसे मेंशन कर सकते थे। जैसे कि अभी आपको दिया गया है, अगर दे दिया जाए वह 1980 से इस मकान में रह रही, तो सिंपली कहेंगे सी हैज़ बीन लिविंग, लिव में ING जुड़ेगा, इन दिस हाउस, सिंस लगेगा क्योंकि यहाँ डेट टाइम सब मेंशन है, एंड 1980, ठीक है। अब इसके नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में सबसे पहले आएंगे तो इसमें हैज़ बीन या फिर हैव के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, यू हैव नॉट बीन, यहाँ इम्पोर्टेंट है वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। फिर से यानी कि देखिए हैव और हैव बीन के साथ साथ टाइम भी मेंशन किया हो, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगर बात की जाए इंटरगेटिव की, तो देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस जो आपके होते हैं, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या होता है उनके अनुवाद में पहले हैज या फिर है, फिर कर्ता, फिर बीन, फिर अंत में वर्ब की ING आ जाती है। जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि है जो आपका देखिए क्या है, हैज, हैव, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से बीन, उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर हमारा सिंस या फिर फॉर, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या तुम 10 सालों से काम कर रहे हो, तो हैव यू बीन वर्किंग फॉर 10 years, ठीक है। देख सकते हैं क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 months, क्योंकि 6 महीने पता नहीं कब से 6 महीने, इस साल या फिर अगले साल। तो क्योंकि इसमें सही टाइमिंग जब नहीं रहता है तो फिर फॉर लग जाता है। अगर सही टाइमिंग सुबह शाम, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर 1990, 1919, अगर ऐसा कुछ मेंशन किया होगा तो वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है। क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है, ही हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस फॉर, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन किया गया है तो सिंस लग जाएगा 5 o'clock, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है समाप्त होता है प्रेजेंट जो है टेंस, ठीक है। और आई होप कि अब इसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड्स पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं।